नमो बुद्धाय। जय भीम दर्शकों, मैं विक्रम एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है अपना विहार अपनी आवाज। दर्शकों, आज हम आपके लिए लेकर आए उस विहार का नाम है सम्राट बुद्ध विहार। यह आता है अग्नि लेआउट खामला में। और ये विहार किस तरह से यहाँ पे धम्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, ये सारा जानने के लिए शुरू करते आज का अपना विहार अपनी आवाज का ये खूबसूरत सा सफर। दर्शकों, जैसे कि हमारी परंपरा रही है, हमेशा त्रिशरण पंचशील से शुरुआत करते हैं। तो आइए आप भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें। जय भीम. माझा परिचय बारसराम सदाशिव रंगारी. इथे उपाली कॉलनीमध्ये जवळजवळ म्हणजे 40 वर्ष होत आहेत. तेव्हापासून आम्ही इथे छोटासा झेंडा म्हणजे पंचशिलेचा झेंडा आम्ही उभा केला आणि 2-4च परिवार राहत होतो इथे. तेव्हापासून बाबासाहेबाचा, भगवान बुद्धांचा जय जयकार करून वंदना करून त्याला म्हणजे आम्ही इथपर्यंत म्हणजे तेवढ ठेवलो. आणि ह्या 2000च्या नंतर या विहाराला खूप मोठं म्हणजे आधार मिळाला आणि लोकांनी म्हणजे आम्हाला चांगल्या प्रकारे मदत केली आणि काही दानशूर लोकांनी विहार बनवण्याकरता खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये मदतसुद्धा केलेली आहे. म्हणून सुरुवातीला जो विहार होता ते विहार म्हणजे बनवून झालेला होता. त्याच्यानंतर आम्ही धर्मदायाकडे अर्ज करून तिथे आम्ही त्यांचं म्हणजे रजिस्ट्रेशन करून घेतलं. 2003ला म्हणजे आमच्या सोसायटीच्या सेक्रेटरीने एक कागदावर लिहून दिल्यानंतरच म्हणजे आम्हाला ते रजिस्ट्रेशन मिळालं. आणि त्याच्यानंतर 2005मध्ये आम्हाला रजिस्ट्रेशन मिळालेलं आहे. आणि ही विहाराची इमारत पूर्वी झाली आहे. त्याच्यानंतर फिनिशिंगचे कामं आम्ही म्हणजे आपल्या हातात घेतले 5च्या नंतर. नाही, लोकांनी रिटायरमेंट झाल्यानंतर आमच्या विहाराला बरीचशी मदत केलेली आहे आणि हा विहार आज हा आकाराला आलेला आहे आणि इथे बरेचसे कार्यक्रम राबवले जातात.
मी गौतम धोंगडे या विहारामध्ये वर्षभर वेगवेगळ्या प्रकारचे उपक्रम इथे राबवले जातात. विशेष करून मागच्या काही वर्षापासून आठवड्यातून 2 वर्ग आपण कंपल्सरी घेतो आहे. एक गुरुवारला धम्मवर्ग होतो आणि रविवारला संविधान वर्ग होतो. या संविधान वर्गाच्या माध्यमातून जसं बाबासाहेब हे फक्त डोक्यावर घेण्याचं हे नाही आहेत, बाबासाहेब ते डोक्यात घुसायला पाहिजे, तो उद्देश समोर ठेवून. आणि बरेचदा होतं कसं की बरेचदा आमचं जे संविधान आहे आमच्या बाबासाहेबांनी लिहिलं असं म्हटलं जातं, परंतु प्रत्यक्षात जेव्हा आपण पाहतो त्या संविधानाचं ABCD माहीत नसतं. म्हणून आपल्याला आमचा जो आंबेडकरी समाज जो आहे त्याला ते कंपल्सरी माहीत व्हावं, तर हा दृष्टिकोन पुढे ठेवून आम्ही रेग्युलर दर रविवारी संविधानाचे जे संविधानाबद्दलची जी माहिती आळीपाळीने आम्ही एकमेकाला सांगत असतो आणि त्या माध्यमातून भारतीय संविधान आम्ही माहीत करून घेण्याचा प्रयत्न करतो आहे. वर्षभरामध्ये ज्या 12ही पौर्णिमा येतात त्या अगदी उत्साहाने ते साजऱ्या करतात. आमचं जे महिला मंडळ आहे त्या महिला मंडळाच्या माध्यमातून पौर्णिमेचे जे पौर्णिमा ज्या आहेत साजऱ्या केल्या जातात. वर्षभरामध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती, बुद्ध पौर्णिमा, धम्मचक्र प्रवर्तन दिन, सम्राट अशोकांची जयंती, अनागारिक धम्मपाल यांची जयंती, तर असे जे जे बौद्ध धम्माशी ज्या ज्या गोष्टी रिलेटेड आहेत ते सगळे कार्यक्रम अगदी म्हणजे मोठ्या उत्साहाने आणि थाटामाटात आम्ही साजरं करण्याचा सर्वांना प्रयत्न करतो. आणि आमचा पुढे भविष्यातसुद्धा म्हणजे जे आंबेडकरी साहित्य आहे किंवा आंबेडकरी जे विचारधारा आहेत ते सर्वांपर्यंत कशी पोहोचवता येईल, तर असा आमचा हा प्रयत्न आहे. जय भीम, नमो बुद्धाय. मी शैलेंद्र महादेवराव मेश्राम आणि ते नियमित विहारामध्ये येतोय. जे 2 वर्ग होतात रविवार आणि गुरुवारी, त्या वर्गाला मी नियमित न चुकता राहण्याचा प्रयत्न करतोय. आणि या विहारात पुढे भविष्यात जे काही म्हणजे आपल्या योजना आहेत त्यात प्रामुख्यानं या ठिकाणी शिबिर घेण्याचा मी प्रयत्न करणार आहोत. त्यामध्ये धम्मशिबिर आहे, आरोग्य शिबिर आहे. त्यासोबतच या ठिकाणी तरुणांना गोडी यावी, तरुणांनी विहारात यावं याकरता आम्ही या ठिकाणी ग्रंथालय, वाचनालय आणि अभ्यासिका या ठिकाणी करायचा प्रयत्न करतो, जेणेकरून आपले जे होतकरू विद्यार्थी आहेत त्यांना इथे अभ्यास करता येईल आणि त्यांना आपल्या जी नोकरी संधी आहे, परीक्षा आहे, त्यामध्ये त्यांना म्हणजे मदत होईल. हा एक आमचा एक कार्यक्रम आहे. त्यासोबतच या ठिकाणी आपल्या समाजातील जे काही म्हणजे होतकरू विद्यार्थी आहेत, ज्यांनी चांगलं प्रावीण्य केलेलं आहे, त्यांनी 75% वर मार्क मिळाले आहेत, त्यांचं आम्ही त्या ठिकाणी जाहीर सत्कार करण्याचा आमचा एक मानस आहे, जेणेकरून त्यांना प्रोत्साहन मिळेल आणि इतर जे विद्यार्थी आहेत त्यांना प्रेरणा मिळेल, असा आमचा प्रयत्न आहे. दर्शकों, इस विहार में जो खूबसूरत सी रंगोली आपने देखी, जो शुरुआत से लेकर वहां तक है, और जो बढ़िया सजावट फूलों वगैरह की आपने देखी है, वो ये दोनों उपासिकाओं ने निकाली. अपना नाम बताइए. अनीता ढोके, अनीता जी, नंदा गायकवाड़. नंदा जी, ये दोनों ने मिलकर ये अच्छा कार्य किया है और इसके कार्य को हम सलाम करते हैं. और ये इसी तरह भविष्य में अच्छे कार्य करती रहेंगी, ऐसी इनसे कामना करते हैं और भविष्य के लिए इन्हें मंगल कामना देते हैं. जय भीम. दर्शकों, हमने पिछले 2 विहारों से एक सेगमेंट शुरू किया है, धम्म नायक धम्म नायिका. इसमें विहारों में कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो निस्वार्थ भावना से धम्म कार्य करते हैं, और ये हम विहार में जाने के बाद ही सबसे पूछते हैं कि आपके विहार में ऐसा कौन है कि जो निस्वार्थ भाव से धम्म कार्य करता है, जो कभी सामने नहीं आता है. तो इस विहार में हमें इनका नाम सजेस्ट किया गया. आपका नाम बताइए. ताराचंद चौहान. ताराचंद जी चौहान सर है, और ये धम्म नायक के रूप में हम इन्हें सम्मानित करते हैं. आपका बहुत बहुत सम्मानित करते हैं सर हम आपको, और आपको भविष्य के लिए मंगल कामनाएं देते हैं. ये धम्म नायक ऐसे होते हैं कि जो पर्दे के पीछे के नायक है, उनको आवाज़ इंडिया टीवी अपना विहार अपनी आवाज़ के जरिए लोगों तक लाने का एक प्रयास कर रहा है. धम्म नायिका के तौर पर ताई हमारे सामने आए हैं, इनका नाम हमारे सामने आया है, और ये भी निस्वार्थ भावना से नित्य नियम धम्म कार्य करती हैं, धम्म नायिका के तौर पर है, और कईयों को साथ लेकर चलती है. इनका भी हम इनको हाथ जोड़कर हम प्रणाम करते हैं और शब्द सुमन से इनका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं और भविष्य के लिए इन्हें मंगल कामनाएं देते हैं. नलिनी ताई,
गुड़े। गुड़े, नलिनी ताई गुड़े इनका नाम है और ये अच्छे कार्य कर रही है और इसी तरह कार्य करते रहे, इनका आशीर्वाद सबको मिलता रहे, यही मंगल कामनाएं। जय भीम। जय भीम। दर्शकों, इस विहार में जो धम्म परिवार है, धम्म रक्षक के तौर पर है, जो परिवार पूरी तरह से धम्म को समर्पित है, जिनके घरों में पूजा पाठ नहीं होती है, दिवाली वगैरह इस तरह की जो भी चीज़ें होती है वो नहीं मनाई जाती है, टोटल यानी बुद्धिज़्म को पूरा फॉलो करते हैं और पूरी 22 प्रतिज्ञाओं का लगभग पूरी तरह से पालन करते हैं, धम्म रक्षक हैं और इन्हीं की वजह से धम्म टिका हुआ है, ऐसा हम जानते हैं। और विहार में बहुत से लोग पहले होते थे, लेकिन हमने अभी एक नया सेगमेंट शुरू किया है, धम्म रक्षक धम्म परिवार करके, जिसमें ऐसे परिवार को हम आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पूरे समय की कमी की वजह से इतने नाम में अपना नाम बोलिए। हमारे सुभाष सुखदेव जी, और आपका नाम जी? रवि सिद्धंगी, संतोष शेंडे, शंकर राऊत, भैयाजी खोबरागडे, गोपीचंद रामटेके, भारतराम रंगारी, मी गौतम धोंगड़े, ए.के. पाटिल, एस.एस. भिड़े। और ये सब उनकी धर्म पत्नियां हैं। आपके भी नाम बता दीजिए। मैं शोभा भिड़े, मैं स्नेहल पाटील, माया धुंबळे, रत्नमाला रंगारे, मंजुषा सुखदेवे, मनोरमा खोबरागडे, कल्पना राउत, क्षमा शेंडे। ये सारा परिवार है जो हमें सिखाता है कि किस तरह से धम्म को जिंदा रख सकते हैं, किस तरह से धम्म का आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरह से बच्चों को हमने संस्कार देने चाहिए। तो इन सबको हम सम्मानित करते हैं और इनका सम्मान करते हुए इन्हें हाथ जोड़कर हम कहते हैं कि इसी तरह धम्म कार्य करते रहें और हमें मार्गदर्शन करते रहें। दर्शकों, ये विहार हम आप तक पहुंचा पाए पाटिल सर की वजह से, क्योंकि पाटिल सर ने हमने संपर्क किया तो इन्होंने पूरा नियोजन किया। उसके बाद सारे उपासक उपासिकाओं का, विहार समिति का हम आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि आज उन्हीं की वजह से हम आप तक ये सारा विहार पहुंचा पाए हैं। तो तमाम विहार समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य और सारे उपासक उपासिकाएं, बालक बालिकाएं, इन सबको हम साधुवाद कहते हैं और भविष्य के लिए मंगल कामनाएं देते हैं। दर्शकों, यहाँ से शुरू हो रहा है सवाल जवाब हमारा। आप देख सकते हैं ये उपासक उपासिकाएं, ये बीच में कॉलम होने की वजह से आज हमने थोड़ा सिस्टम अलग ही रखा है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा घूमकर यहाँ तक आ गए हैं पूरे के पूरे। तो आइए शुरू करते हैं सवाल जवाब। आप सब तैयार हैं? आवाज से तो लग रहा है तैयार है। पहला सवाल हमेशा की तरह पंचशील से जुड़ा हुआ, मूसा वादा वेर मणि सिक्खा पदंग समाधियामी, इसका मतलब किसको पता है? सबसे पहले हाथ ऊपर, आइए यहाँ पे आ जाइए। जय भीम। जय भीम. आपका परिचय दें। मंजुषा नारायणे. जी बताएं क्या जवाब है? खोटे बोलण्यापासून खोटे बोलणार नाही आणि मी खोटे बोलणार नाही. इनका कहना है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा या नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं मैं भी झूठ नहीं बोलूंगा। आपका जवाब गलत हो गया है, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा। बिल्कुल सही है, जोरदार तालियां। मूसा वादा वेरमणि सिक्खा पदंग समाधियामी, इसका मतलब है मैं झूठ बोलने से अलिप्त रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं या करती हूं। इस विहार में महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध की 2 प्रतिमाएं हैं। एक प्रतिमा जो है उनके अंदर उनकी उंगलियां इस तरह नीचे की तरफ है। उस मुद्रा को कौन सी मुद्रा कहकर संबोधित किया जाता? सबसे पहले हाथ ऊपर उठ गया है, आ जाएं। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दें। स्नेहल पाटील, जी बताएं कौन सी मुद्रा कहते हैं? भूमि स्पर्श मुद्रा। आपने सबसे पहले हाथ ऊपर किया, मुझे लगा था कि आप सही जवाब देंगे, लेकिन आपने तो सही जवाब दे दिया। सही जवाब दे दिया। चलिए सही जवाब आ गया है। बाबा साहब जैसा व्यक्ति पूरे विश्व में कोई नहीं है। बाबा साहब एक बार जमीन के नीचे 400 फीट गए थे। कितने फीट? 400 फीट नीचे। किस लिए गए थे? किसको पता है? सिर्फ हाथ ऊपर करें। आ जाए साहब, एक हाथ तो ऊपर हुआ, 2 हाथ ऊपर हुए। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दें। मी गौतम धोंगडे। जी बताएं। ते कोयला खदान जी आहे ना, कोळशाच्या खदाणीमध्ये त्यांना कोळशाच्या खदाणीतले कामगार कसं काम करतात ते पाहायचं होतं, म्हणून ते कोळशाच्या खदाणीत गेले होते 400 फूट खाली। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है, जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
बहुत कम लोगों को पता है। जिस टाइम पे ये बात कौन से वर्ष की है, किसको पता है? एक चीज मैं आपको बता दूं, 1942 से लेकर 1946 तक बाबा साहब इस पोस्ट पर काम कर रहे थे ब्रिटिश राज में। अब इसी बीच में वो ये जो घटना मैं बताया वो घटना हुई थी, वो कौन से वर्ष में हुई थी? आ जाए साहब। जय भीम। जय भीम 41 ते 46 नहीं सर, 42 से 46 तो मैंने ही बता दिया है, लेकिन उसके बीच में ये घटना कब हुई थी? ये घटना कहाँ की, ये बता सकता है कोई? मैं आपको बता दूं, 9 दिसंबर 1943 के लगभग की ये घटना है। और धनाबाद करके था, धनबाद में बाबा साहब कोयले की खदान के नीचे, दर्शकों 400 फीट नीचे गए थे सिर्फ ये देखने कि वहाँ पे जो मजदूर काम करते हैं, जो लेबर काम करते हैं, उनकी परिस्थिति कैसे है, किस परिस्थिति में वो कार्य करते थे। किसी के दर्द को समझने की जो क्षमता बाबा साहब में थी वो दुनिया के किसी भी व्यक्ति में नहीं है। और ना सिर्फ समझने की, उसे दूर करने की कोशिश भी। फिर 1944 में एक नया कानून बना कि उन सभी लेबरों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए अस्पताल दिए गए, अच्छी शिक्षा के लिए बहुत सी स्कूल खुले गए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें दी गई है। और जो आज हम 8 घंटे बोलते हैं ना ड्यूटी के, ये 8 घंटे किसने दिए? ये हमारे बाबा साहब ने ही दिए। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बाबा साहब का विवाह कौन से वर्ष में हुआ था? टिक 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 टिक, एक हाथ ऊपर हुआ है, चलिए उनसे पूछ लेते हैं। जय भीम। जय भीम सर। आपका परिचय दें सर। सर मेरा नाम सुरेश भिड़े। जी साहब बताएं। बाबा साहब का 14 साल के थे और रमाबाई 8 साल की थी, तब उनका ब्याह हुआ था। कौन से वर्ष में हुआ था सर? वर्ष कौन से साल में हुआ था, वो सवाल मेरा हुआ है। अच्छा, कौन से साल? नहीं मैं ये बता सकता हूँ। चलिए ठीक है, मेरा सवाल यह है कि कौन से वर्ष में हुआ था। और कोई हाथ ऊपर नहीं हो रहा है, इधर हुआ है नया, आ जाइए साहब। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दें। ब्रह्मचारी करुणा सागर। जी बताएं क्या जवाब है? 1914। 1914? नहीं साहब, बहुत आगे निकल गए आप। 1907 मध्ये। 1907 नहीं, 4-7 नहीं, 14 नहीं। चलिए मैं ही बता देता हूँ, आ जाइए, एक लास्ट चांस ले लेते हैं इनका। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दें। मैं लता वाकोड़े। जी बताएं। 1906 में। 1906 सही जवाब है, जोरदार तालियां। 5 गलत हो जाता है। 1906 में। आखिरी सवाल मैं पूछने जा रहा हूं, सूर्य पुत्र किन्हें कहा जाता था, वो कौन थे और उनका असली नाम क्या था? आ जाए साहब, एक नए हाथ चाहिए मेरे को थोड़े से। जय भीम। जय भीम मी शंकर राऊत भैयासाहेब आंबेडकर कौन थे वो? बाबा साहब के पुत्र असली नाम क्या था उनका? यशवंतराव आंबेडकर। बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां। बाबा साहब वो सूर्य थे जिनके वो पुत्र थे यशवंतराव जी अंबेडकर, उन्हें प्यार से भैया साहब भी कहा जाता था, वही सूर्य पुत्र अपने हैं। चलिए सवाल जवाब मैं यही समाप्त करता हूं, वक्त है आगे बढ़ने का। दर्शकों आइए बढ़ते हैं आगे। दर्शकों यहाँ से हमारा पूरा जो है खेल का मैदान शुरू हो गया है। ये पूरे उपासक और यहाँ से पूरी उपासिकाएं, पूरे आप देख लीजिए, ये सारे के सारे तैयार है उस गेम के लिए जिस गेम का हर रात आप करते हैं बेसब्री से, जिस गेम से आप सभी को है ढेर सारा, जो गेम सबको लगता है और जो गेम खेलने का हर रात आप देखते हैं, और उस गेम का नाम है भीम का। ये हमारे आखिरी खिलाड़ी। अब ये गेम कैसे मैं आपको बता दूं दर्शकों, बड़ा ही आसान गेम है। इन सबको मेरी तरफ देखकर जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम कहना है। इस बीच इनसे मैं हाथ, पैर, नाक, कान, सर, इनमें से कोई भी एक बॉडी पार्ट को छूने के लिए कहूँगा। इन्हें वो छूकर दिखाना है दोनों हाथों से। जो मेरे कहते से कर देगा वो विनर कहलाएगा। ये सारे जजेस बैठे हुए यहाँ पे पीछे, जो उपासक उपासिका नहीं खेल रहे वो जज बन गए और ये स्पर्धक बन गए। तो आइए शुरू करते हैं। क्या कहा, पहले ट्रायल ले ले? चलिए पहले ट्रायल ले लेते हैं।
ओके, हाथ फ्री कीजिए। ओके, पकड़िए नाक। ओके, ले लीजिए नीचे। दर्शकों देखिए, मैंने सबको नाक छूने के लिए कहा है और सबने छूकर दिखा दिया है। इससे ये साबित होता है, जी हाँ बिल्कुल आप सही पकड़े हैं, कि यहाँ से लेकर वहाँ तक किसी को भी मेंटली प्रॉब्लम नहीं है। सब लोग दिमागी रूप से विकसित है। अब देखना है कि गेम शुरू होने के बाद होता क्या है। तो आइए आप भी देखिए, हम भी करते हैं शुरू। भीम का ओके, आप सबका समय शुरू होता है अब। पकड़िए पैर, पैर बोलो और सबने सर पकड़ो। ये वहां से लेकर यहाँ तक इनकी हंसी रुक नहीं रही है। सब हमेशा की तरह सदमे में क्या हो गया। अब इसमें से इन्होंने एक थोड़ी होशियारी की, ये स्टॉप हो गए फिर यूं कर लिया इन्होंने, लेकिन वो नियम में नहीं था, बोलते से ही होना जरूरी था, तो वो वैसे आउट हो गए। और ये पूरा का पूरा आप देख रहे हैं दर्शकों, आज भी वही हुआ है जो होते आया है और आगे भी होता रहेगा। क्योंकि जब जब जय भीम निकलता है ना, वो यहाँ से निकलता है, और जब यहाँ से जय भीम निकलता है, यकीन मानिए ना कुछ दिखाई देता है ना कुछ सुनाई देता है। मैं हमेशा कहूँगा कुछ और ये करेंगे कुछ, और इसीलिए तो कहता हूँ कि मैं हूँ भीम का दीवाना, और ये सारे बन गए भीम के दीवाने। बढ़ते आगे। दर्शकों शुरू कर रहे हैं जोड़ी नंबर 1। ये 1, ये 2, ये 3। हाथ पीछे लीजिए, आप पीछे लीजिए, आप पकड़ के रखिए पहले उसको एक हाथ से। हाँ, मैं बोलूँगा तब छोड़ना है। और ये 4 जोड़ियाँ हैं दर्शकों, और 4 जोड़ियाँ हम 2 राउंड लेने वाले हैं, और हर राउंड में फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसे मिलेंगे वैसे हम आपको बताएंगे जगह की कमी के हिसाब से। तो ये पहला राउंड ले रहे हैं जोड़ी नंबर 1। जैसे कि मैं कहता हूँ, कोई भी रिश्ते को एक दूसरे को समझना ज़रूरी होता है। अगर समझ ना हो तो रिश्ता टूट जाता है, चाहे फिर वो इंसानी रिश्ता हो कोई भी। अब इन लोगों की समझ कितनी है आइए देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3, हाथ छोड़िए, स्टार्ट। आउट, एक जोड़ी टूट गई है। अभी भी 3 जोड़ी है, दूसरी जोड़ी भी आउट। ये जोड़ी दम मार रही है, तीसरी जोड़ी भी। और क्या बात। दर्शकों ये सेकंड राउंड है। फर्स्ट राउंड में हमें सिर्फ एक विनर मिला था। अब सेकंड राउंड में देखना है कौन कौन से। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 जोड़ी है। चलिए शुरू करते हैं सेकंड राउंड। 1 2 3, स्टार्ट। हाथ छोड़िए, हाथ पीछे, हाथ पीछे, हाथ पीछे, हाथ पीछे। आउट, आउट। एक जोड़ी कट गई है, एक जोड़ी आगे बढ़ रही है। ये इधर और स्पीड से आ रही है। आउट। दर्शकों जोड़ी नंबर 1 के हमने 2 राउंड लिए। पहले राउंड की जो विजेता जोड़ी है, एक ही जोड़ी जीती है उसमें। ये दोनों पहली जोड़ी, आपका नाम बताइए। कांता जी, माधुरी वंजारी। माधुरी जी, कांता जी, माधुरी जी, ये जोड़ी नंबर 1 की पहले राउंड की पहली विनर है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और भविष्य के लिए मंगल कामना देता हूँ। जोरदार तालियों से स्वागत है। और दर्शकों सेकंड राउंड में ये हो गया है कि सेकंड राउंड जो हमने खेला है, 4 जोड़ियों ने पार्टिसिपेट किया। 2 जोड़ियाँ यहाँ तक आई थी, लेकिन लास्ट में कुछ गड़बड़ हो गई और किनारे पे जिसको डूबना बोलते हैं वो किनारे पे डूब गई। एक इधर डूब गए, एक उधर डूब गए, तो वो भी कोई विनर सेकंड राउंड में है नहीं। इसलिए दोनों राउंड के यही विजेता है। जोरदार तालियां।
वक्त हो गया है सबके साथ शपथ लेने का। शपथ लेने के लिए सभी अपना हाथ आगे करें इस तरह, और मैं जो कहता हूं मेरे साथ दोहराएं। हम सभी बौद्धजन बाबा साहब के अनुयायी मिलकर ये शपथ लेते हैं, हम सहपरिवार हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे, वहां वंदना करेंगे, यथाशक्ति धम्मदान करेंगे, साथ ही एक दूसरे के सुख और दुख में मिलकर शामिल होंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। हाथ नीचे करें। दर्शकों, उम्मीद करता हूं आपने शपथ ली होगी। वक्त आगे बढ़ने का, आइए बढ़ते हैं आगे। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, आप आपकी बारी। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, तुम्ही कधी करता? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, तुम्ही केलं का? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, आप कब निभा रहे? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई है, क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझे कर्तव्य केलं, तुम्ही कधी करता? त्वरित करा। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझे कर्तव्य केले, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, तुम्ही कधी करता? तो दर्शकों, ऐसा था ये सम्राट बुद्ध विहार जो आता है अग्नि लेआउट खामला में। उम्मीद करते हैं विहार आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आपके पास भी है इस तरह का प्यारा सा खूबसूरत सा कोई विहार, तो देर किस बात की, ये व्हाट्सअप नंबर, इसके ज़रिए आप आपकी विहार की जानकारी हम तक पहुंचाइए और हम आपके विहार को दुनिया तक। आज के लिए बस इतना ही। मुझे विक्रम को, कैमरा हेड धम्मपाल जी के साथ दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे नई जगह, नई विहार। तब तक बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे आपका मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार अपनी आवाज़।